वक्त इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर कानूनदान है। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज की समात वैसे चीदा चीदा निकात तो हम आपसे शेयर भी करेंगे, लेकिन ओवरऑल आपने भी देखी होगी, कैसे आपने इसको ऑब्जर्व किया? जी, मैंने ये नहीं देखी, मुझे तो ये पता है कि इसके फैक्ट्स जो हैं वो मैं जानता हूँ कि वो खान साहब ने एक तकरीर की है, उसमें उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं एक लेडी जज के लिए, जिस पे उनको कंटेम्प्ट नोटिस मिला है। और मैं समझता हूँ कि अब तक जितने जुडिशल प्रेसिडेंट्स इस पे आ चुके हैं जहाँ पे के लोगों ने माफी मांगी है, तो 4 की नजीरें तो हमारे सामने हैं जहाँ पे उनको माफी नहीं दी गई। और वो जो माफिया मांगी गई थी वो उन मामलों में मांगी गई थी जो कि निजी महफिलों में बातें हुई हैं और वो अदालत तक पहुंची हैं और लोगों तक पहुंची हैं, तो उस पे भी उन्होंने माफी कबूल नहीं की थी। और फिर वो अशखास जिन्होंने के उस वक्त के चीफ जस्टिस के साथ सख्ती से पेश आए थे, पुलिस के आईजी और चंद पुलिस और अफसरान, उनको भी सजाएं हो गई थी बावजूद माफी के। और फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस आपके सामने है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वहां पे वो एक आईनी चीज कह रहे थे जो कि आइन के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी साहब ठीक फरमा रहे थे, और अदालत ने एक बिल्कुल सरियन गलत फैसला देके उन पे भी कंटेम्प्ट लगा दी और उनको नाअहल कर दिया। तो ये सब नजीरें जो है अगर सामने रखें तो खान साहब, अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो खान साहब को इतनी आसानी से वो इस केस में से जाने दें। तो मेरा तो इमीडिएटली ये ख्याल है। इरफान साहब, ये जो आप इजहार ख्याल कर रहे हैं, आज जो अदालती मुआविन हैं दोनों ने मुश्तरका तौर पर अदालत को ये राय दी कि दरगुजर से काम लेना चाहिए, और फिर हवाले भी उन्होंने दीगर केसेस के दिए। ये भी उन्होंने कहा कि सियासी मामलात में जो पहले केसेस हैं, सियासत है, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखें, इस पे अदालती माविनीन जो है इस हद तक तो वो ठीक कहते हैं कि पाकिस्तान का तौहीन अदालत का कानून होना क्या चाहिए। बिल्कुल, अगर किसी जज के खिलाफ कोई स्कैंडलस वर्ड्स आए हैं तो उस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में अब इस तौहीन अदालत के कानून का रुझान इसी तरफ जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में वो जो 4 फैसले सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, अदालत उनकी मानेगी या माविनीन की मानेगी? यहाँ तो फिर इमरान खान साहब आते, कौमी असम्बली में ऑपोजिशन में बैठते, नया कानून बनाते और फिर ये सारी मुसीबत ही ना पड़ती। अब तो चूंकि कानून साजी भी नहीं हो रही, वही पुराना कानून है, उस पर तशरीह सुप्रीम कोर्ट की आ चुकी है। तो मावनीन की इस हद तक तो मैं उनसे तायद करूंगा कि कानून में ये होना चाहिए, लेकिन अभी जब तक वो कानून नहीं बनता तब तक अदालत का इस वक्त इनको इतनी आसानी से छोड़ देना काफी मुश्किल होगा अदालत के लिए। अच्छा इरफान कादिर साहब, ये जो इमरान खान ने रिसेंट भी जवाब जमा कराया, इसमें भी अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं की है, और इस पर ही आज की समात में ऑब्जर्वेशंस रही जजेस की। उन्होंने ये बार बार कहा कि लग ये रहा है कि आप केस को लड़ना चाहते हैं और आप जवाब पेश कर रहे हैं, अपने मौक्किल के जो बयानात हैं उनका मुआफ़ी नहीं मांग रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये क्या माफ़ी है जहां अदालत उनको बार बार कह रही है कि माफ़ी मांगे? भाई, माफ़ी अगर मांगनी है तो सिद्क़े दिल से अगर मांगते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर किसी शख्स ने माफ़ी सिद्क़े दिल से मांगी है तो वो शख्स जानता है या खुदा जानता है। अदालत के पास कौन सा ऐसा बैरोमीटर है कि वो डिटरमिन कर ले कि ये सिद्क़े दिल से मांगी गई है? तो लिहाजा इस पे जितना भी केस लॉ है पाकिस्तान का अभी तक जो आया है, उसमें एक इनकंसिस्टेंसी है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई डेफिनेट यार्डस्टिक नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत एक मुश्किल सूरत हाल में इस वक्त आ गई है, और अदालत जो है इस वक्त पाकिस्तान का अदालती निज़ाम खुद ऑन ट्रायल है, अनलेस के यहाँ पे भी वो कोई ऐसा फैसला देते हैं जिससे कि ये जाहिर हो कि उन्होंने लॉ को इक्वली अप्लाई किया, ना कि ये जाहिर हो कि लॉ को यहाँ पे अनइक्वली अप्लाई कर दिया। जी, अच्छा इरफान कादिर साहब, जैसे अभी आप बात कर रहे थे और दीगर सुप्रीम कोर्ट के केसेस का हवाला दे रहे थे, आज अदालत ने भी अपनी ऑब्जर्वेशंस में इसको एड्रेस किया, और पहले भी उन्होंने कहा था कि दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के केसेस पढ़ के आए, तो उन्होंने तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है। वो कहते हैं जो वो केसेस थे उसमें तो स्कैंडलाइज करने का शायद मामला था, लेकिन खान साहब का जो केस है वो तो इंतहाई संगीन है। इसको देखते हुए, इन दोनों को कंपैरिजन करते हुए, प्रेसिडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? मेरा तो ये एनालिसिस है कि बड़ा मुश्किल है कि इमरान खान साहब जो हैं इस तौहीन अदालत से बच के निकल जाएं, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इरफान कादिर साहब सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे।